ध्यान में रखना रहता है। जी, हमारे लिए तो ये इमेज हो जाएगी, लेकिन जो डेवलपर हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर है, उनके लिए ये हो जाता है थंबनेल। ये थंबनेल थंबनेल मतलब नाखून का जो ये साइज रहता है, उस तरीके से इसको मानते हैं। इनका काम क्या होता है, ये बहुत छोटी इमेज होती हैं, बहुत जल्दी लोड होती हैं, तो इसलिए ये क्या है, बहुत आसानी से कहीं पर भी शो कर सकते हैं। यानी आपके पास छोटे से छोटा इंटरनेट रहेगा तो ये फ़ोटो दिख जाएगी, इसलिए इनको बनाते हैं। जी, अब ग्राफिक डिज़ाइनर क्यों लगते हैं? इसको तो कोई भी बना सकता है इमेज को छोटा करके, लेकिन आप देखेंगे कि इस इमेज के साथ साथ इसमें कुछ लिखा भी है और कुछ छोटा सा यहाँ डला भी हुआ है। ये दिखाने का तरीका, यानी छोटे से एरिया में मल्टीपल इंफॉर्मेशन दिखाने का तरीका जो है, वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का हुनर होता है। वही चीज़ वो कर पाता है उससे। तो ये पूरे वैसे ही आपको यहाँ मिलेंगे। ये लीडर बोर्ड है, सेलिब्रेटेड ब्रांड्स जो दिख रहे हैं, ये लीडर बोर्ड है, यानी ये दिखा रहा है कि क्या लीडिंग चल रहा है। नीचे पे आ जाएंगे तो टेक्सटिंग, फिर छोटे ये ग्राफिक्स हैं, ये ग्राफिक्स हैं, ये ग्राफिक्स हैं, ये ग्राफिक्स हैं। ये सब हम ग्राफिक डिज़ाइनर बनाते हैं। लोगो, लोगो का ग्राफिक, और ये ग्राफिक भी आपको बनाना पड़ता है ना। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा खुल के नज़र आ रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे नहीं खुलता, ये एक बार में आपको दिखा दे रहा है। तो ये ग्राफिक जो है वो एक इमेज भर बनाया होगा उसने, बस, और सामने वाले ने बस उसको, आपको ये बनाना है एक छोटा सा पतला बार, और क्या बोलते हैं, ये अंदर जाता हुआ डिज़ाइन, फिर वही छोटा सा पतला बार, ये। जी, बिल्कुल। हम्म, बस, बिल्कुल, ये प्रोग्रामर करता है। तो चलिए उसी के हिसाब से आज मैं आपको ऐसा ही कुछ एक ग्राफिक बना के बताता हूँ, जो कि वेबसाइट्स में यूज़ किया जाता है, जिसको एनिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ग्राफिक्स जो होते हैं उनमें सबसे जनरल ग्राफिक जो होता है वो बटन ग्राफिक होता है। इसको बनाने के लिए आपको स्क्वायर साइज़ का आपको कैनवास बनाना होता है। स्क्वायर साइज़ जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे 1080 का स्क्वायर बना रहा हूँ, 1080 पिक्सल बाय 1080 पिक्सल। किस हिसाब से? हिसाब ये है। जी, किसमें? जी, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन शीट जो है, शीट जो निकलेगी, वो स्क्वायर शीट में बनाने पर क्या फ़ायदा होगा? एग्जैक्टली, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक इमेज के अंदर डाल पाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड में आने के बाद वो सब पीएनजी हो जाता है, वो जाएगा तो बाहर। अब अगर मैंने यहाँ पे, चलिए मान लीजिए लैंडस्केप लिया, अब लैंडस्केप में क्या इशू होगा मैं ये बताता हूँ। अगर ये स्क्वायर नहीं होगा तो इस पे जो मैं ग्रिड बनाऊंगा वो स्क्वायर नहीं होगा, इसमें जो मार्जिन ग्रिड बनाऊंगा वो स्क्वायर नहीं होगा, वो इवन नहीं होगा, राइट। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि जब जो भी ग्राफिक मैं बना रहा हूँ वो उसी साइज का वेबसाइट में लगना चाहिए। अगर साइज चेंज होगा तो वो ग्राफिक का पूरा डिज़ाइन डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसलिए मैं स्क्वायर में बनाता हूँ, ताकि जब मैं ग्रिड बनाऊंगा, इसको बांटूंगा, तो सब डब्बे इवनली बटेंगे, क्योंकि एक ही स्क्वायर में है, राइट। तो इसको स्क्वायर में लेके क्रिएट करेंगे। मेरे पास ये आ गया। अब ग्रिड जो है वो आप मैनुअली भी बना सकते हैं, कंट्रोल आर करके, गाइडलाइन लेके, जैसे यहाँ पे 0 पे, 100 पे, 200 पे, 4 से 5 फ्री। मेरे को इस क्लास के बाद दो टाइम, है ना, लगभग 3:15, ठीक, 3:15, 3:30, ठीक। तो ये हमारा ग्रिड है, और फिर इसके बाद आप 300 पे ले गए तो ये आपका 3 कॉलम बन गए। देन यहाँ से 0 से शुरू किया, फिर 100 पे गए, और फिर 200 पे गए। तो ये एक तरीके का मैनुअल ग्रिड है, ये बन जाता है। कंट्रोल और सेमी कॉलन
दबाते हैं जो, उससे ये गायब होता है, वापस आता है। अब बात करते हैं, एक और तरीके का मैनुअल ग्रिड बनता है जिसमें आप साइज मार्जिन यहाँ से लेते हैं, शिफ्ट दबा के एक लाइन बना दी आपने, स्ट्रोक लगा हुआ है उसके अंदर और स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ा दी। इसको आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे, एक उस पर रख दिया आपने, अब कंट्रोल डी है ना, तो इसको शिफ्ट दबा के ड्रैग कीजिए बिल्कुल बराबर से, कंट्रोल डी 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 डी, राइट, ये बराबर आ गया। वैसे ही एक लाइन लीजिए, खींच दिए बराबर से, इसको आप शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो देखिए आखिर तक पर्पल लाइन जा रही है, छोड़ दीजिए, कंट्रोल डी, तो क्या बन गया, ये ग्रिड बन गया। ये मैनुअल तरीका होता है ग्रिड बनाने का। इसको आप ग्रुप कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, तो आसानी से आप इसका यूज़ करके ग्राफिक इसमें ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी टाइप से। ये मैनुअल तरीका था जो हम लोग देख रहे थे। अब एक ग्रिड होता है जो डायरेक्ट कॉमा से आता है ना, हाँ, आई थिंक कॉमा सेमी कॉलन नहीं, ये कंट्रोल एपोस्ट्रोफी, सेमी कॉलन के जस्ट बगल वाला बटन जो होता है, एपोस्ट्रोफी या अंडरकोट, शिफ्ट के ऊपर वाला, राइट तरफ के शिफ्ट के ऊपर वाला। लैपटॉप में मिल गया ना, ये एंटर के बगल की है जी, ये सेमी कॉलन और ये राइट, कोलन और सेमी कॉलन। तो इसमें देखिए जैसे ये वाला जो ग्रिड है, ये बना बनाया ग्रिड है। ग्रिड इसलिए क्योंकि सारे डिजाइन हमें इसके अंदर बनाने हैं। बिल्कुल, ये बना बनाया ग्रिड आता था, वो भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल उसको इधर के इंस्टेड क्यों नहीं लेना है, उसका रीज़न ये है कि अगर वो वाला ग्रिड आप लेंगे तो वो मैनुअल ग्रिड की श्रेणी में आता है। यानी जो कैनवा आपने बनाया हुआ है वो कैनवा इवनली डिवाइड नहीं है। हालांकि आप चाहो तो उसको ले सकते हो क्योंकि वो भी एक इवनली डिवाइडेड वन है, तो आप उसके अंदर भी बना सकते हो। ये इसलिए अगर आपको वो टेंशन नहीं लेनी है उसको बनाने की, तो उसके लिए बना बनाया ग्रिड है। तो कई बार क्या होता है, ये भी वाला जो है देखिए, इसमें एक फ्लॉ है, हमारा ये रेक्टेंगुलर ग्रिड, इसमें फ्लॉ ये है कि इसको मैं ड्रैग करूंगा तो मैं इतने छोटे में भी 5 का डिवीजन दे सकता हूँ, इतने बड़े में भी 5 का डिवीजन, तो मैं इसके और इसके बीच का गैप नहीं समझ सकता, मुझे इसका एरिया पता नहीं चलेगा, मैं एक एक्यूरेट एरिया पे नहीं बना सकता इसको। वो दिख तो रहा है, लेकिन जो कंपनी के अंदर वेबसाइट वाले को जितना नंबर चाहिए वो मुझे नहीं पता चल पाएगा, राइट। अब उसको उसने बोला मान लीजिए कि ये 100 बाय 100 में बनना चाहिए, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा जब यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ कि 100 बाय 100 कितना होता है। क्या चीज़ जी, अब बिल्कुल, अब ज़ीरो से मैंने इधर लिया, क्लिक किया, इधर ड्रैग किया, क्लिक किया, तो ये तो एक डब्बे के अंदर ढेर सारे मिल गए, लेकिन पर डब्बे के अंदर क्या होगा, आपको परेशानी होगी। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं कर सकते, उसको करने के लिए आपको डबल क्लिक करना होगा इसके अंदर, और यहाँ पे आपको देना होगा 100 बाय 100 का अगर डिवीजन चाहिए आपको, तो इसको क्या करेंगे, जैसे 5 बाय 5 का डिवीजन आएगा और 100 बाय 100 का चाहिए, तो आप इसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 100 का चाहिए और 5 रो चाहिए, तो यानी 500, तो फिर इसको 500 पिक्सल रखेंगे बाय 500 रखेंगे, ओके करेंगे, राइट, डबल क्लिक करेंगे तो वो 500 बाय 500 पिक्सल का ड्रॉ कर देगा। तो ये इवनली है। अब ये भी एक तरीके का टीडीएस हो जाता है कि आपको पता करना कैसे क्या वैल्यू है और स्प्रेड करना। अब यहाँ पे मैंने जो लिया है वो 1080 का लिया हुआ है और इसमें डब्बे बड़े आ रहे हैं,
1080 इसका मतलब है कि वो इतना एरिया कैप्चर कर रहा है स्क्रीन का, राइट। तो इसमें बनने वाला जो ग्राफिक्स होगा वो कम से कम इतना बड़ा तो दिखना चाहिए, राइट। तो ये जो डब्बा है, ये डब्बा इस हिसाब से ठीक है, राइट। लेकिन फिर भी अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाना होगा। यहाँ पे गाइड्स होते हैं, गाइड्स एंड ग्रिड्स। तो जो भी गाइड्स आप बनाते हैं ड्रैग करके, उसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर पाएंगे। उसकी लाइन देनी है कि डॉट देना है, वो आप चेंज कर सकते हैं। ग्रिड जो है वो कैसा चाहिए आपको, काले कलर का चाहिए या रेड कलर का चाहिए, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ग्रिड जो है वो रेड कलर का आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास लाइंस हैं, डॉट चाहिए है ग्रिड की जगह डॉट, तो वो आ जाएगा। ग्रिड लाइन एवरी 256 पिक्सल, यानी प्रति डब्बा 256 रहेगा। और इसका सब डिवीजन 1 है। इसका मतलब इस डब्बे के अंदर के डिवीजन कितने हैं, तो अभी 1 है, तो 1 के अंदर कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, ओके करूँगा, तो ये बीच में से 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, राइट। ऐसे ही इसको और प्रिसाइज कर सकते हैं। नाउ एडिट प्रेफरेंसेस गाइड्स, 100 बाय 100 का चाहिए था हमको, तो इसको 100 कर देंगे और इसको 1 कर देंगे। अब क्या होगा, 100 के हिसाब से सब डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। अब हमें इसके अंदर ग्राफिक बनाना है। अब ग्राफिक जो है वो कैसे बनेगा, कितने साइज का बनेगा, वी आर गोना डिस्कस अबाउट दैट। सबसे पहले हम लोग बटन बनाएंगे। बटन एक वेबसाइट में हर वो चीज़ होती है जिसमें आप लॉगिन वगैरह करते हैं या मैसेज सेंड करते हैं या पे करने का ऑप्शन होता है, ये कोई भी चीज़ ऐसी कुछ होती है वो आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं, ओके। तो ये वाला जो चीज़ है, इसको बनाने के लिए आपको इलस्ट्रेटर पे बटन ड्रॉ करनी होती है। अब बटन ड्रॉ कैसे होती है, अलग अलग टाइप की बटन्स हो सकती हैं, ठीक। तो इसमें कैसे बनाना है, लेट मी शो यू। हाँ, सो बटन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा शेप ऑफ द बटन। और मेरा जो ड्रॉ करने का जो फंडा होगा वो ये होगा कि मुझे डब्बे का पूरा यूज़ करना है। इसका मतलब है कि अगर मैं कोई ग्राफिक मान लीजिए यहाँ बना रहा हूँ और वो इस पिक्सल के 1 पिक्सल बाहर जाता है, तो या तो मुझे, मतलब अगर मैं ऐसा भी जा रहा हूँ तो आप ये जान लीजिए कि कंप्यूटर इसको भी यूज़ कर लेगा, ये इतनी पूरी स्पेस यूज़ करेगा। तो ये कहाँ पे असर करती है, ये जब आप वेबसाइट लोड करते हैं ना, उस पर वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मेमोरी लोड होती है। तो इसलिए उन लोगों को ऐसे ग्राफिक पसंद नहीं आते जो डब्बे डब्बे से बाहर हैं। आपको अरेंज करना होगा, तो या तो अगर ऐसा बना ही रहे हैं तो फिर उसको यहाँ तक बना लीजिए, पूरा प्रॉपर जितना हो सके उतना ऑप्टिमाइज्ड मैनर में यूज़ करिए उसको, ऐसे करके, राइट। तो हम 2 डब्बों का, 2 ब्लॉक्स का हम एक ये बना रहे, ग्राफिक बना रहे हैं, ताकि वेबसाइट में ये दिख सके आसानी से। नहीं तो ज़रूरत से ज़्यादा छोटा होगा तो ऐसा नज़र आएगा, राइट। तो अभी हमारे पास लॉगिन वगैरह का या कोई भी चीज़ का, प्ले का या सेंड का या जिसका भी बना रहे हैं, इसको बनाने के लिए हम इस पर क्या करेंगे, फिल एक कलर दे देंगे, जिस भी कलर की बटन होगी। तो मैं इसको ग्रीन कलर की बटन बना रहा हूँ, लेमन ग्रीन की, ठीक। और इसका ब्लैक कलर जो है वो नन कर देते हैं। अब बटन इनोवेशन अलग अलग तरीके का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देखिए, तो जैसे ही मैं इस पे रखता हूँ और बटन पे रखता हूँ, तो आप देख रहे हैं उसके चारों ओर एक स्ट्रोक आ गया है। ये स्ट्रोक जो है ये हाईलाइटेड स्ट्रोक है। अब ये हाईलाइटेड स्ट्रोक हम भी बना के दे सकते हैं या वेबसाइट वाला प्रोग्रामर भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन अच्छा डिज़ाइनर क्या होता है, जो ये जानता है कि ये स्ट्रोक हम भी बना के दे सकते हैं और वो भी कर सकता है। अगर मैं इसको एक कॉपी दे दूं इसी का, बिल्कुल एग्जैक्टली सेपरेट, और इसमें मैं एक स्ट्रोक दे दूं रेड कलर का, तो अब ये बन गया नॉन सेलेक्टेड
और ये बन गया माउस हवर। माउस हवर यानी कि माउस का कर्सर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आया है, इसको एक हवर इवेंट बोला जाता है। हवर इवेंट, इसका मतलब होता है जब कर्सर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है तो उसको ऑब्जेक्ट समझता है कि नहीं समझता। तो हाँ, तो अगर कर्सर जैसे ही आप ऊपर ले गए और आपने कहीं पे दिया हुआ है कि माउस हवर ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो अभी भी इसमें भी लगा ही हुआ है, जैसे ही मैं कर्सर इसके ऊपर जाता हूँ चमकता है ना, ये हवर इवेंट कहलाता है, राइट। तो जब ये प्रोग्रामिंग की जा रही होगी सॉफ्टवेयर की तो किसी ने हवर इवेंट डाला होगा। नाउ अब इसके ब्यूटिफिकेशन की बात करते हैं। ये तो फैसिलिटी हो गई कि जैसे ही कर्सर गए, तो अभी क्या है, उसको कोडिंग नहीं करना होगा, उसको बस ये कोड करना होगा जैसे ही माउस इसके ऊपर आए तो फटाक से ये फोटो दिखा दो, इसको चेंज करके ये दिखा दो, बस। अदरवाइज नहीं तो वो एक पूरा कोड लाइन लिखनी पड़ेगी उसको कि माउस जब इसके ऊपर आए, हाँ, ये फोटो दिखने लगे। अब ये वाले में कुछ नहीं, सब में ये एक ही चीज डले होगा कि क्लिक करो तो वहां ले जाऊंगा, दूसरे पेज में ले जाऊंगा जी। लेकिन यूज करने से एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। अभी अगर ये नहीं होगा, ये हवर इवेंट नहीं होगा, हम लोग को पाथ नहीं दिखेगा, तो हमको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा ग्राफिक सेलेक्टेड है कौन सा नहीं। तो जब क्लिक करते हैं तब ये दूसरा एक और आ जाता है फैसिलिटी। तो ये चीज़ आपकी यूटिलिटीज़ कहलाती हैं, जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर अपने शीट में दे सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा डिज़ाइन तैयार किया, यहाँ एक एक्स्ट्रा, इसको क्लिक करके हम ड्रैग करते हैं, थोड़ा सा इसके ब्यूटिफिकेशन पे काम करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ कि उभरा हुआ नज़र आए। उभरा हुआ बनाने के लिए मैं दोनों तरीके से बना सकता हूँ। एक तो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसी का एक कॉपी ले लूँगा और नीचे रख दूँगा, हल्का सा नीचे ड्रैग किया मैंने कॉपी को, और उसका कलर थोड़ा सा ब्राइट कर दूंगा, है ना। तो इसको थोड़ा और ब्राइट कर देते हैं ताकि ये अलग से नज़र आए। इसको ऊपर भी कर सकता हूँ, तो अब ये 3D जैसा इफेक्ट लगेगा। इसको नीचे ले आते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर, हमें यूज़ करना है तो इतना ही एरिया यूज़ करना है। वहीं इसको भी सेम कैटेगरी वाइज कर देते हैं, और नीचे वाला जो सेक्शन है वो कॉपी कर देते हैं इधर पे। ये भी विड्थ का काम करेगा, हल्की विड्थ दिखा रहे हैं पीछे, और इसका जो कलर है वो हम ऊपर ले ले रहे हैं कि कर्सर आएगा तो और कलर जो है वो डायरेक्ट भी हम इधर से उठा भी सकते हैं, लाइक क्लिक कर देंगे और स्ट्रोक पे रेड कलर कर देंगे, सो दैट सेम कलर विथ हाइलाइटेड वर्जन। ये भी हो गया। अब थोड़ा सा बॉटम वाला जो कलर है उसके अंदर हम एक और डेप्थ डाल देते हैं, एक एफएक्स डाल देते हैं ड्रॉप शेडो का। तो देखिए ग्राफिक से बाहर जा रही है, यानी डब्बे से बाहर जा रही है, तो इसको हम डिस्टेंस को कम करेंगे। हाँ, इसको इतना, हाँ, इससे बाहर ना जाए बस, ना। अब ठीक है, अब ना इधर ना उधर। तो ये क्या हो गया, डेप्थ भी आ गई डिज़ाइन में और बटन भी बन गया। अब इसके ऊपर में आप प्ले ऐड कर दीजिए, यानी कि आप कुछ लिख रहे हैं या पे या प्ले जो भी हम दे रहे हैं, पे है ना, जी पे अगर करना है मान लीजिए जी पे रख दिया। तो ये टेक्स्ट जो है वो ग्राफिक वाला भी बना सकता है और वो भी बना सकता है। अगर आप इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिक वाले को अथॉरिटी है तो वो ही बना के दे देगा, तो प्रोग्रामर वाले को कम मेहनत लगेगी इसको बनाने के लिए। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना रहता है। अब यहाँ पे हमारे पास जीपे दिख रहा है, इसको कलर हम जीपे का देख लेते हैं, थोड़ा सा हम जेन्युइन कर देते हैं इसको। देखिए जीपे में क्या है,
ये जो गूगल पे है वो तो ग्रे कलर में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ येलो, रेड और ग्रीन और ब्लू 4 कलर दिख रहे हैं मुझे। तो मैं उन्हीं चीज़ को यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कुछ स्ट्रिप बना लेता हूँ, डिज़ाइनर स्ट्रिप, और छोटी सी पतली लाइंस, कंट्रोल डी डी डी, और एक का कलर रेड, एक का कलर येलो, एक का कलर ब्लू, एक का कलर ग्रीन। अलग कर देते हैं इसको, ग्रुप कर देते हैं, कट कर देते हैं, सेलेक्ट करके ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल वी, वो आ गया वहाँ पे, है ना। अब हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया है। टेक्स्ट को हम यहाँ पे स्टाइलाइज पे जाके एक फिर से एक और ड्रॉप शेडो दे देते हैं। अब देखिए ब्लर सा दिख रहा है ना। तो ब्लर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए ऐसा लगा हो कि जैसे खुदा हुआ हो उसके अंदर। तो हम क्या है, ब्लर की वैल्यू कम करेंगे। ब्लर की वैल्यू कम की है तो वो शेडो जो ब्लर हो रही थी अब वो बिल्कुल क्लियर होने लगी। अभी भी क्या लग रहा है कि इसमें गैप है, मतलब जी पे थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, हवा में है। तो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ फिक्स करने के लिए आपको इसका जो ऑफसेट है वो 0 0 पे रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, सारा कुछ बराबर उस पे आ गया, लेकिन शेडो तो पीछे छिप गई। तो अब शेडो की जो क्या बोलते वैल्यू है वो हमें इंक्रीज करनी होगी। जैसे यहाँ से तो उसके लुक इंक्रीज होगा, एक हल्का सा वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। और या फिर जैसे मैंने एक इधर दिया, एक इधर दिया, इसको कम करके ऊपर ले आता हूँ, ऐसे करके एक ये रखा मैंने, और स्ट्रोक दे देता हूँ, कंट्रोल जी, और स्ट्रोक पे मैं सेट कर देता हूँ काला कलर। तो एज यू कैन सी अंदर के जितने हैं उन पे भी काला कलर आ जाएगा। तो अंदर वाले जो हैं उनको आपको क्या बोलते हैं, डबल क्लिक करके अंदर की जितनी भी डिज़ाइन हमने बनाई है उस पे जाना होगा हमको। तो क्लिप ग्रुप से हम जा सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर देते हैं पूरों को, और इनके स्ट्रोक को नन कर देते हैं। बस हमारे पास स्ट्रोक और शेडो दोनों आ जाएगी। अब शेडो को हम जाके ब्लर कर सकते हैं, और स्ट्रोक को जाके जो हमने यहाँ पे स्ट्रोक दिया हुआ है उसकी वैल्यू हम कम कर देते हैं। तो ये आजू बाजू ब्लर भी आ जाएगा और एक हल्का शेडो भी आ जाएगा। ब्लैक जो है वो थोड़ा सा मैं ग्रे कर सकता हूँ, इसका सेलेक्ट करके शेडो ग्रे कर देता हूँ थोड़ी सी, ताकि वो मिक्स होने लगे। ये जो रेस्टराइज टेक्सचर बोलते हैं इसको, ये जनरली इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये इमेज बहुत छोटी है, तो ये दिखेगी ऐसे, इसका ओरिजिनल ऐसे, तो वो हम देख भी नहीं पाएंगे कि उसके पीछे में क्या चीज़ हो रही है। जब इसको ज़्यादा जूम करते हैं तब वो टेक्सचराइट दिखाता है, क्योंकि ये रेस्टर है। क्योंकि शेप जो बनाया है वो वेक्टर है, लेकिन जो इफेक्ट है वो रेस्टर इफेक्ट मिल रहा है। तो उन लोगों ने बना लिया है ऐसा कि एक इफेक्ट ही रेस्टर है, रियल में नहीं वो जी, वो रेस्टर इफेक्ट है उसका। नाउ ये बटन जो हो गई वो हमारी प्ले बटन हो गई, कि पे करना होगा तो इस पे क्लिक करना होगा। जब ये जाएगी इधर तो मतलब कर्सर आप रखेंगे उसके ऊपर में, तो ये ऐसी ही दिखेगी, बस हाइलाइटर आ जाएगा, वो आ जाएगा। बट व्हाट इफ जब आप उसको पुश करेंगे, और जब आप पुश करेंगे तो वो कैसे बिहेव करनी चाहिए, तो उसके लिए फिर आप एक तीसरी बटन बनाते हैं जो कि
पुश होने के बाद वाला इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा, राइट। अब इसमें क्या होगा, आपका ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्टेंस जो है ये कम हो जाएगा। बटन दबती है उस एंगल से तो उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कम कर दिया आपने। और जो पीछे वाला टेक्सचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाएगा क्योंकि शेडो पड़ जाएगी उसके अंदर, तो वो डार्क हो गया। ऊपर वाला भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा क्योंकि बटन दब गई। और जो ये वाली जो ब्लर शेडोज हैं, नीचे वाले के ऊपर में जो ब्लर शेडो लगी हुई है, उसको हम थोड़ा सा प्रिसाइज कर देंगे। सेलेक्टेड ड्रॉप शेडो प्रीव्यू, हल्का प्रिसाइज कर देंगे। प्रिसाइज होने पर क्या लगेगा कि ये दबा हुआ है और ये उठा हुआ है, राइट। तो ये 3 बटन हमारे पास आ गई। तो ये शीट रहेगी, इसमें हम मेंशन कर सकते हैं, टेक्स्ट पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ग्राफिक में हूँ, है ना, लेजस से मैं इधर पे हूँ गूगल पे, ठीक। अब जैसे ही मैं कर्सर इसके ऊपर रखता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाता है, हटाता हूँ तो हाईलाइट हट जाता है। इधर पे रखता हूँ तो कुछ हो रहा है, इधर पे रख रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, राइट। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसके ऊपर कर्सर रखूंगा, यानी इसके ऊपर कर्सर रखूंगा, तो ये अपने आप इसको शो कराने लगेगा। और जब मैं माउस से क्लिक करूंगा तब ये प्ले होगा। ये 3 चीजें, ये पूरा टेक्निकल हो जाता है पूरा। तो ये 3 चीजें रहती है। तो अगर वेबसाइट वाला ग्राफिक डिजाइनर है तो उसको ये पढ़ना पड़ता है उस चीज़ को, उसको ये आना चाहिए कि हाँ भाई ये व्यक्ति क्या क्या टाइप की चीज़ कर सकता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैं क्या क्या करूँ। वरना ये अगर बनाने जाए कोड में, तो कोड में भी बना सकते हैं, लेकिन इसी को बटन को बनाने के लिए उसको करीब 15 दिन लग जाएंगे कोडिंग में बनाने के लिए। तो इससे अच्छा वो बोलते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर को बोल दो फटाफट बना के दे दे, मैं इमेज के तौर पे यूज़ कर लूँगा। तो ये एक आपका बटन का सैंपल है। अब लेट जस्ट से इनमें क्या स्टैंडर्ड वाली चीज़ें होती हैं, स्टैंडर्डाइज हम बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ये होता है कि एक वेबसाइट में आपके नॉर्मली एक बटन तो होगा ही जो आपको मिलेगा। दूसरा इसमें क्या बोलते टेक्स्ट सर्च के लिए ऑप्शन होता है, तो ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक। तीसरा आपके जो आपने बनाया बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, बस अंतर क्या रहेगा, आपको मार्जिन में बनाना है, मतलब कितना बड़ा टेक्स्ट है। अब हो सकता है कि मेरा जो टेक्स्ट है वो 4 डब्बों का हो, ठीक। लेकिन मान लीजिए अगर मेरे डेवलपर ने बोला कि नहीं मुझे तो 4 डब्बों का नहीं, मुझे तो 15 डब्बे वाला चाहिए क्योंकि मैं 15 टेक्स्ट डालूंगा, मतलब मैं पूरा सेंटेंस सर्च करवा सकता हूँ, तब क्या। अब कहीं नहीं होता, लेकिन पतला सा सब जगह एक पतला एक स्टैंडर्ड साइज बना दिया गया। वो जनरली क्या होता है, ये गैजेट्स ऑलरेडी बन के रखे हुए हैं, बट कोई कस्टमाइज करना चाह रहा है। लेट्स जैसे फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक के प्रोफाइल पेजेस देखे हैं, जब प्रोफाइल बनाई होगी कभी फेसबुक की, तो उसमें होता है ना टेल अबाउट योर सेल्फ करके एक देता है, उसमें 400 पेज का एक बड़ा डब्बा देता है जिसमें आपको लिखना होता है पूरी गाथा, राइट। अब वो छोटा वो भी टेक्स्ट बॉक्स, वो और सर्च वाला दोनों सेम है, वो टेक्स्ट बॉक्स ही होते हैं। तो जो बड़ा वाला बॉक्स है वो कैसे काम करेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड तो छोटे वाले का है। मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनर को बोला गया कि वो बड़ा वाला बॉक्स जो है वो डिजाइन करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मतलब ड्रैग करके बना दिया इतना। मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनर प्रोग्रामर ने बोला कि मैं इसमें फैसिलिटी देना चाहता हूँ कि ये डब्बा जैसे ही 400 अक्षर के ऊपर गया, फट से डब्बा खिंच जाए, अपने आप बड़ा हो जाए डब्बा। अब ये फैसिलिटी ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे दे, क्योंकि उसने तो एक लिमिटेड ग्राफिक बनाया था। तब एक मॉड्यूलर टर्म यूज़ होता है, मॉड्यूलर ग्राफिक बनाना पड़ता है। मॉड्यूलर ग्राफिक क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये शेप देख रहे हैं आप,
ठीक, लेट्स जस्ट से मेरा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इतना बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, राइट। नाउ एज यू कैन सी इट इज डिवाइडेड इनटू 3x3 के ग्रिड में बराबर आ गया। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि इसको ग्रिड के तौर पे रख लूं, यानी कि इस ग्रिड को मैं इस डब्बे को इसके अंदर डाल दूं, पूरा डब्बा बना दूं, कंप्लीट स्नैप कर दूं, पूरे एक डब्बे में ले लिया, ए सेलेक्ट एंड ड्रैग, ये हो गया एक कॉर्नर, सेलेक्ट राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट वर्टिकल रिफ्लेक्ट, ओके दिस प्लेस, राइट, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टल, राइट। अब ये जितनी चीज दिख रही है, इसको यहां रख दिए, ठीक, करेक्ट, क्या हो गया, वो बीच में फिल कर दिया उसने, तो वो लिमिटेड हो जाएगा। अब कल की डेट में उसको चाहिए होगा कि इसके बीच में 3 नहीं 4 आने चाहिए, तो वो बस इन 2 इमेजेस को लेके दूसरे ग्रिड में लगा देगा इधर, और इसको लेके इधर लगा के स्ट्रेच कर सकता है, या फिर वैसे स्ट्रेच नहीं होता तो उसको कॉपी कर देगा, ये वो कोड में कर सकता है। भाई आप अकेले बड़ा करेंगे तो वही तो प्रॉब्लम है। अगर आपने बोल दिया कि 4 डब्बों का मैंने टेक्स्ट दिया है और ग्राफिक प्रोग्रामर बोल रहा है कि 4 डब्बों का टेक्स्ट नहीं देना है, मैं तो चाह रहा हूँ 40 हो, 400 हो, 4000 हो, आप कैसे तय करेंगे? आप तो नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो 400 का दिया है। तो अब 400 से मैंने जैसे ही 4000 में उसको ओपन किया वो तो फट जाएगा पूरा ग्राफिक। शाउट नहीं करो पहली चीज, है ना। काशिफ जाओ जाओ, और तुम भी क्लास ले रहे हो क्या? है ना, आप लोग थोड़ा बाहर बैठिए, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा थोड़ा बाहर बैठिए, वेट कीजिए, एंड देन फिर आप लोग का क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक, तो अभी जैसे 4 डब्बों की अगर हम बात करें, राइट, 4 डब्बे के ऊपर अगर उसने बोला कि मुझे तो 4000 की फैसिलिटी चाहिए, तब हम तो 4000 खींचने नहीं बैठे रहेंगे वहां पे। तब क्या करेंगे, हम उसको ये फैसिलिटी दे देंगे कि ये देखो ये टाइल है, टाइल्स होते हैं, सीधी सी बात है, इसको कॉपी करते जाओ। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, ये कोने में लगा देंगे, और वो सबसे पहले क्या करेगा, एक ग्रिड बनाएगा, और उस ग्रिड में क्या बोलेगा, कॉर्नर कॉर्नर पे ये 4 ग्राफिक चले जाएं, कोडिंग कर देगा उसकी, 4 ग्राफिक चले गए। अब बोलेगा बीच के जितने भी हैं वो सब इवनली फिल हो जाएं इसके द्वारा, बस इवनली फिल हो जाएं उसके द्वारा, यही करना है। अब उसमें क्या होगा, आप जितना भी इसको स्ट्रेच करेंगे ना, अपने आप कंप्यूटर इसको फिल करता जाएगा। और उसके अंदर क्या होता है, वेबसाइट के अंदर कभी भी ये वाले यूज़ नहीं होते। दैट मीन्स कि अगर मैं चाहूँ कि ऐसे रख दूँ या ऐसे रख दूँ वेबसाइट के अंदर, तो नहीं, कोडिंग ऐसे नहीं होती। कोडिंग में क्या होगा, या तो ये डब्बा इधर होगा या सीधा इधर हो जाएगा, या तो आप इधर या इधर, इधर नहीं हो सकते, बीच में होना है। तो आपको फिर ये पूरा एक ग्रिड होगा, फिर ये पूरा एक ग्रिड होगा, मतलब फिर ग्रिड ही वैसा बनाना है अगर ऐसा यूज करना है तो इसलिए हमें ग्राफिक जो है वो इसलिए मॉड्यूलर बनाने पड़ते हैं कि हमने जैसे टेक्स्ट बना दिया,
अब इसको मैं शीट के तौर पे दूंगा, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा खींच के ऐसे रख दूंगा। तो ये मॉड्यूलर है, ये पूरा एक डब्बा नहीं है, क्योंकि ये डब्बे पे अगर मैं दूंगा, जैसे इसको भी हम लोग देख लेते हैं, लेट्स गेट दैट डाउट आउट ऑफ द, ये आ गया। मान लीजिए उसको बढ़ाना हुआ तो वो क्या करेगा, ऐसे खींचेगा, ठीक है। अब इसको खींच दिया, इसको खींच दिया, बराबर। अब इसके अंदर इमेज थी, अब जब खींचना शुरू किया तो इमेज फटने लगेगी, क्योंकि ये पूरा एक ही है। और यहाँ पे अगर खींचना शुरू करेगा तो अलग अलग है, तो उसको इमेज वहीं की वहीं रह जाएगी, एरिया एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा, उस जगह पे कुछ और डाला जा सकता है। ये होता है मॉड्यूलर ग्राफिक डिज़ाइन। इसके लिए फिर आप वो डिज़ाइनिंग के अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं। इसमें टेक्स्ट वाला भी होता है, पैनल भी होता है, पैनल अलग से बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का ये है कि मुझे मॉड्यूलर करना ही नहीं है, पैनल चाहिए, पैनल बनाइए, फिर सीधा ये हो गया पैनल, और ये हो गया आपके मॉड्यूलर सिस्टम, है ना। ये आपके एनिमेटेड वाले ग्राफिक हो गए, ठीक है। तो ये तीन आप बना के देखिए, है ना, ऐसे ही बनाइए, या आप कोई रेफरेंस ले लीजिएगा, ये वाले भी बना लीजिए, ये भी बना लीजिए। ये भी देखिए, इसको भी बटन बनाया है, बटन फैसिलिटी दिया है उसके अंदर, बिलबोर्ड के अंदर बटन फैसिलिटी कि आप क्लिक करेंगे तो ये हो गया, दैट मीन्स ये बटन फैसिलिटी है। शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे, ये खुल रहा है, ये भी बटन है, क्लिक करेंगे तो आपको वैसे खुल जाएंगे। ये सब बटन है, ये बटन है, ये बटन है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ओपन होगा। अब ये वाले में क्या होता है, जैसे ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, अब इसमें देखिए गर्ल के फोटो स्वैप हो रहे हैं, ये अलग एक गैजेट आता है, तो उसमें पहले से किसी ने कोड करके रखा है कि आप केवल इमेजेस डालो और वो इमेजेस को स्वैप करने का ऑप्शन पहले से दे देगा। अभी थोड़ा सा एडवांस हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये विश लिस्ट है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जब हवर करते हैं तो देखिए वो बनता है हाईलाइट, जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसने कंटिन्यू दिया हुआ है, कंटिन्यू पे इमेज में बटन जो है ना, ये इमेज में ही उसने तीन इमेज नहीं बनाई होगी, इमेज के लिए उसने एक फैसिलिटी डाल दिया कि आप भाई ये हाथ जो है बन के आ रहा है, मतलब आप इस पर क्लिक करोगे तो कहीं पे आपको ले जाएगा। हाँ, तो इसमें ये फैसिलिटी नहीं है, इसमें केवल इसको भी बटन ही बोलते हैं, बस अंतर ये है कि वो बंद या चालू नहीं होती, वो बस ऐसा एक तरीके से एक ऐसा बटन है जो कि बंद चालू नहीं होगा, बट आप क्लिक करोगे तो आपको कहीं ले जाएगा। तो ये थंबनेल फोटोज है, थंबनेल फोटोज हैं जिसमें क्लिकेबल इवेंट अप्लाइड है। तो ये कोडिंग वालों का टर्म होता है, हमारे लिए वो नहीं हो, हमको यही बोलेगा कि थंबनेल दे दो, तो इसके लिए थंबनेल बनाते हैं, इसके लिए आप वो बनाते हैं, बस, है ना। ये कॉर्नर कॉर्नर की बटने हैं, ये बटन है व्यू सिमिलर, क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया, उससे रिलेटेड सारे आ गए। तो ये कोडिंग से होता है ये सारी चीज़, है ना। तो आपको केवल ग्राफिक बनाने होते हैं जो उस कोड को अप्लाई करने के काम आए, ठीक, ओके। स्कैन, हाँ आप लैपटॉप में लेके आए, आप या तो स्कैन करेंगे तो एक मेल मेरे को भी डाल दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, हाँ। हाँ मैं अभी देख